जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कशे बेटे अभी गौर से सुन लो, ठीक है। ये मैं आपको एक क्वेश्चन हल करके दूंगा, इसकी तरह के बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपने खुद हल करने हैं, ठीक है। वो कह रहा है री राइट दिस फ्रैक्शन एज दे हैव सेम डिनोमिनेटर। समझ आ रही है? अभी आप ये ज़रा समझ लो, ये क्या, देखो ये क्या है, इसे हम कहते हैं नॉमिनेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखो इसका डिनोमिनेटर क्या है, 4 है, और इसका क्या है, इसका डिनोमिनेटर 2 है। तो वो कह रहा है कि आप ऐसा काम करो कि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएं, ठीक है। तो सेम होने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि ये सेम कब होंगे, जब इनमें इनके जो फैक्टर्स हैं वो कॉमन हो जाएं। और उसको हम क्या करेंगे, लीस्ट कॉमन। मतलब ये है कि ये दोनों इक्वल तब होंगे कि जब इन दोनों के जो फैक्टर्स हैं वो सेम हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं हम, एलसीएम हम इसमें से वो लेंगे, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम हम लेंगे, ठीक है। अभी आप चेक करो, अभी हम इसका सोल्यूशन लेते हैं। इन्हीं स्टेप को फॉलो करना है और आपने इसी को आगे आगे आपने हल करना है, ठीक है। सबसे पहला क्या है कि भाई हमने इनका डिनोमिनेटर हमने वो करना है, सेम करना है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमने करना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे कि जी सोल्यूशन। क्या लिख देंगे, क्या जगह हम लिख देंगे, हम तो लिख देंगे जी सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन में पहले हम क्या काम करेंगे, पहला स्टेप क्या है कि इसमें आप देखो एलसीएम भी सीख रहे हो, मेन आप इसमें एलसीएम सीख रहे हो, ठीक है। अब ये देखो, ये हमने ले लिया, 2 और 4 है, तो हम कहेंगे टेक एलसीएम, टेक एल सी एम। समझ आ रही है? मेरे अपनी वीडियो में पूरे आ रहे हैं कि नहीं आ रही, आ रही, यहाँ तक तो आ रही, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। हम ले लेंगे, ये आपका आ गया 2 और ये कामा डाल के 4, क्योंकि यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हमने क्या काम करना है, हमने सबसे पहले हमने कोई इन दोनों ये बेसिकली डिवाइड हो रहे हैं, ये कोई और चीज़ नहीं, वो आप लोगों ने पहले सीखा है, ठीक है, कि डिवीज़न कैसे होती है। तो हमने कोई एक ऐसा नंबर लिखना है यहाँ पे जिस पे ये दोनों डिवाइड हो जाए। तो हमें पता है कि भाई ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। मैंने कर लिया 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। समझ आ रही है? अब परेशानी की बात नहीं, ये 1 आ गया, इसको 1 को रहने दो, इसको भूल जाओ। अब आप इसको चेक करो, 2 है, तो 2 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। तो ये 1 अपनी जगह पे आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा। समझ आ गया? अब ये आपका एलसीएम, तो ये क्या हम करेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, जो इस साइड पे जितने भी नंबर आएंगे उनको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो वो इज इक्वल टू हो जाएगा 4। अब देखो हमने इन दोनों नंबर्स का हमने ले लिया है एलसीएम, वो क्या आ गया है, 4 आ गया। समझ आ गई है? ठीक है। अब आगे थोड़ी सी समझने वाली चीज़ है, अब मैं आप इसको लेके जाता हूँ दूसरे पेज पे, ठीक है। अब आप ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हमने क्या कहा कि इनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ कि देखो, अब इसका डिनोमिनेटर, इसको आपने अपने जहन में रखना है कि इस एलसीएम को, इस एलसीएम को, ठीक है। और दूसरा आपने ये जहन में रखना है कि मैथमेटिक्स का रूल क्या। अब देखो, अब मैंने इसका एलसीएम ले लिया, 4 आ गया। अब पहले मैंने इसका डिनोमिनेटर सेम करना है, फिर इसका मैंने डिनोमिनेटर सेम करना है। अब देखो, अब ये पेज नंबर 2, ठीक है। अब इस मतलब इसी के नीचे आ रहा होगा, मैं सिर्फ यहाँ पे रख रहा हूँ कि आपको कैमरे में से साफ दिखाई दे। तो 1/2 इज इक्वल टू, इसको आपने जहन में रखना है, इसको आपने जहन में रखना है, ठीक है। याद रखो, इस तरह की फ्रैक्शन में जो काम हम नीचे करते हैं, अगर मैं इसको इसमें 2 प्लस करूँगा ना, तो मुझे ऊपर भी 2 प्लस करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर इसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो ऊपर वाले को भी 2 से डिवाइड करूँगा, तब ये फ्रैक्शन पूरी होगी। इसको बेसिकली क्या कहते हैं, फ्रैक्शंस, जो इस फॉर्म में आती है 1/2 के। अब ये हमारे पास एलसीएम क्या है, 4 आया, क्या है, 4। अब ये इज इक्वल टू क्या होगा, देखो अब मैंने ये करना है, ये देखो ये मैंने एक बड़ी सी लाइन डाली, ठीक है, ऊपर आ गया 1, ठीक है। अब ये क्या है, 4,
ये क्या है 2, समझ आ रही है। मैं 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो 4 आएगा, 2 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो 4 आएगा, 2 2s are 4। तो इट मीन्स मैंने कर दिया, ये देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, समझ आ रही है, ठीक है। अब मैंने ये देखो ये 2 तो ये वाला आ गया ना इसका अपना, ये वाला 2 मैंने एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि मैंने इस एलसीएम को बराबर करना है, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए, तो दोनों का डिनोमिनेटर 4 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 4, क्योंकि ये 4 इन दोनों का कॉमन है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो इस 2 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 आएगा, वो 2 है। अब मैंने अगर नीचे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैं ऊपर भी इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, समझ आ रही है। ऊपर ही मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो अब ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 1s are 2 और 2 2s are 4। ठीक है, हमने ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर पहली। दूसरी क्या है, 1/4, 1/4 ये इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए, शाबाश 4 होना चाहिए, तो ऑलरेडी यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो मैं क्या काम करूँगा, ऊपर क्या आ रहा है 1, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 2 3 जो भी हो, उसने कहा कि डिनोमिनेटर को सेम करो 1। अब इस 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ तो 4 ही आएगा, तो 1 से ही अब मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 × 1। तो जब मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं ऊपर वाले को भी 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो क्या आ जाएगा 1 × 1 1, 4 1s are 4। अब आप ये देखो, ये हमने क्या काम किया, हमने दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर दिए। ये देखो मैंने इसका डिनोमिनेटर भी सेम कर दिया और इसका डिनोमिनेटर भी सेम कर दिया, समझ आ रही है। ठीक है, अब ये देखो ये एक जो है आपका मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप ये वाला जो है ना, ये तो सिंपल डिवीज़न है, अगर इसकी आपको समझ नहीं आ रही तो आपको फिर पहले डिवीज़न सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मैंने आपका क्वेश्चन हल कर दिया ये वाला। ठीक है।